साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूं, पवन करण की कविता जिसका शीर्षक है हिंदू हिंदू। ये कविता भारतीय समाज और ख़ास तौर पर हिंदू समाज की जो खोखली एकता है उस पर गहरी चोट करती है। यह कविता बताती है कि कैसे एक हिंदू दूसरे हिंदुओं का शोषण करता है और फिर भी बड़े आराम से वह हिंदू एकता का नारा लगा सकता है। तो ये जो खोखलापन है हिंदू और हिंदुओं के बीच में जो एकता है उसको ये उजागर करती है, उसको तार तार करती है। ये कविता हमें यह भी बताती है कि हिंदू समाज हिंदू महिलाओं का ही उत्पीड़न धर्म के नाम पर धड़ल्ले से कर सकता है और इसके अनेक उदाहरण हमें विगत इतिहास में भी मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं। यह कविता हमें यह भी बताती है कि हिंदुओं का एक धड़ा अपने ही दूसरे हिंदुओं के साथ में जातिगत भेदभाव करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उन्हें मारती है, कुचलती है, उनके अधिकारों का हनन करती है, उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए तरसाती है। तो ये जो हिंदुओं का एक धड़ा है दूसरे धड़े के साथ में तमाम तरह के उत्पीड़न करता है, जो धड़ा है पहला धड़ा, तब भी यह बड़े आराम से हिंदू एकता का नारा लगा सकता है। यह कविता हमें बताती है कि कैसे हिंदुओं के नाम पर जो व्यवस्था है उसका दोहरा चरित्र बार बार हमारे सामने आता है। हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो पुलिस है वह कांवड़ियों के पैर पखार रही है। क्या पुलिस का यही काम है? पुलिस का काम है व्यवस्था को देखना, कहीं अपराध ना हो। पुलिस का काम यह बिल्कुल नहीं है कि एक तरह की जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक यात्रा है, उसमें शामिल लोगों की जो व्यक्तिगत दिक्कतें हैं उनको वह दूर करने की कोशिश करे। हाँ, अगर कोई प्रशासनिक दिक्कत है तो उसे वे ज़रूर दूर करें, यह उनकी ड्यूटी है। लेकिन किसी के पैर धोना, उसके पैर पखारना, यह तो उनकी ड्यूटी नहीं है। यह तो यात्रियों की व्यक्तिगत ड्यूटी है या यात्रियों के जो समूह है जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी ड्यूटी हो सकती होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं हो सकती। तो ऐसे तमाम सवाल जो है आपके जहन में इस कविता को सुनते हुए आ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कविता पवन करण की हिंदू हिंदू। हिंदू ने हिंदू किशोरियों के साथ आश्रम में बलात्कार किया। हिंदू ने हिंदू किशोरियों के साथ आश्रम में बलात्कार किया। हिंदू ने हिंदू महिला खिलाड़ियों के शरीर को ठीक से छूकर देखा। हिंदू ने हिंदू किशोरियों के साथ आश्रम में बलात्कार किया। हिंदू ने हिंदू महिला खिलाड़ियों के शरीर को ठीक से छूकर देखा। हिंदू ने हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। हिंदू ने हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। हिंदू ने हिंदू के मुंह में पेशाब भरी। आप जानते हैं कि यह घटना मध्य प्रदेश में हो चुकी है और हम ये भी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद लगातार हिंदू महिलाओं को 4-5 बच्चे पैदा करने की जो सलाह है वह देता आया है। इसलिए पवन करण लिख रहे हैं कि हिंदू ने हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। हिंदू ने हिंदू के मुंह में पेशाब भरी। हिंदू ने हिंदू को नंगा घुमाया। हिंदू ने हिंदू को नंगा घुमाया। हिंदू ने हिंदू के घर में आग लगाई। हिंदू ने हिंदू दूल्हे को आज भी घोड़ी पर नहीं बैठने दिया। हिंदू पुलिस ने हिंदू जलभरियों के पैर दबाए और फूल बरसाए। हिंदू ने मेले में कुचल कर मरे हिंदू की संख्या का पता नहीं चलने दिया। कुंभ को याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ में कुचल कर मरे लोगों की संख्या के साथ, उनकी मौत के साथ क्या किया। इसलिए पवन करण लिख रहे हैं, हिंदू ने मेले में कुचल कर मरे हिंदू की संख्या का पता नहीं चलने दिया। हिंदू ने हिंदू के विशाल मंदिर से हिंदू के अथाह चढ़ावे की चोरी की। ये तो ताज़ा मामला है, अयोध्या में चल रहा है। बद्रीनाथ से भी खबरें आ रही हैं और देश के दूसरे मंदिरों से भी खबरें आ रही हैं। इसलिए इस यथार्थ को पवन करण यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि हिंदू ने हिंदू के विशाल मंदिर से हिंदू के अथाह चढ़ावे की चोरी की। हिंदू हिंदू
हिंदू हिंदू हिंदू हिंदू। तो ये थी कविता पवन करण की। मेरे ख्याल से कवि का उद्देश्य किसी धर्म की आलोचना करने की जगह यह दिखाना है कि जब हम ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, या जब ये कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तब इसके पीछे का जो आंतरिक खोखलापन है वह सामने उजागर हो जाता है जब कवि अपनी तरह से उस खोखलेपन को उजागर करता है। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक समाज अपने ही भीतर की कुरीतियों जैसे जातिवाद, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और पाखंड को दूर नहीं करता, तब तक केवल एक नाम या पहचान के आधार पर महान होने का दावा निरर्थक है। यह कविता समाज को आत्मनिरीक्षण करने की गंभीर चेतावनी देती है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।